जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करता है तो वो अपने जीवन पे बुलंदी पे खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितेश शंकर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मेष लग्नी यानी कि एरीज एस्टेंडेंट के बारे में है। दोस्तों, नया साल आ चुका है और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा आपका मार्च का महीना आपके लिए। पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कैसा पोजीशन रहेगा, पूरे ग्रहों की स्थिति जो कि आपके जीवन में फरवरी का महीना आपको क्या परिणाम देगा, इसको हम लोग विशेष पूर्वक समझेंगे और सभी विषय पर जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी चलेगी, प्रेम आपका कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य आपका इस महीना में आपका साथ देगा कि नहीं देगा और देगा तो कितना साथ देगा, ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको हम लोग विशेष पूर्वक जानेंगे। और ये जो कार्यक्रम है आपके लग्न राशि के आधार पर है। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मेष लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं और एंड में फरवरी के महीना में आपको क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ फल फरवरी के महीना में प्रदान कर रही हैं उसके बारे में भी हम लोग एक चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 1 नंबर, वो मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। चलिए सबसे पहले जानते हैं मार्च के महीना में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। शुरुआती तौर पे अगर ग्रहों की बात करें तो गुरुदेव आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र, बुध और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपका पूरे मार्च के महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपके लग्न और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। तो पूरे मार्च के महीना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस पूरे मार्च के महीना में रहने वाला है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो मार्च का महीना आप अपने काम को कराने का किसी भी तरीके से प्रयास करेंगे। और अगर आपके सेविंग्स के बारे में मैं बात करूं तो सेविंग्स आपका खर्च हो रहा है, परिवार के सदस्यों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं और विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। वाणी पे आपको आपके कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके वाणी से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कि किसी को कुछ बुरा लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो भी बोले मार्च के महीना में सोच समझ के बोलें, क्योंकि कुछ आप ऐसा बोल देंगे जो चीजों को बिगाड़ सकता है। तो बिगड़ना नहीं है, चीजों को संभाल करके प्रेम पूर्वक चीजों को हैंडल करना है और आपको पारिवारिक मनमुटाव से भी बचना है। अब स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई मार्च के महीना में कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव में यहाँ पे केतु विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पूरा मार्च का महीना उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय 15 मार्च से बन रहा है। देखिए, कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में होंगे जिसको आपको कंट्रोल करना है। और कॉलेज जा रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, किसी भी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना है। विवाद से पूरे मार्च के महीना दूर रहना है। अब जानते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। देखिए, प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध ठीक ठाक चल रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स आपके हो रहे हैं। कंफ्यूजन्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेमी या प्रेमिका को आपको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल जा रहा है। वे बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, जिसके कारण छोटे मोटे विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो अनवांटेड विवाद से बचिएगा। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 15 मार्च से। अब जान लेते हैं
स्पाउस के बारे में, आपके भागीदार के बारे में, आपकी पत्नी या पति के बारे में। देखिए, पत्नी या पति के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 5 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का जो समय था, इस समय अगर आप काम भागीदारी में किए हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और 2 मार्च से आपके स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। और अगर आपकी स्पाउस कहीं विदेश यात्रा करने का प्लान कर रही है तो भी उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का सोच रहे हैं तो 2 मार्च से 25 मार्च का जो समय है आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे पूरे मार्च के महीना आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के भाव में, जो कि आपका नवम भाव होता है। तो नवम भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव स्वयं आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव में डाल रहे हैं। तो आपका भाग्य पूरे मार्च के महीना आपका ठीक ठाक साथ देने वाला है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे भाग्य में थोड़ा देरी हो रहा है, पर आपका भाग्य पूरे मार्च के महीना आपका अच्छा साथ देने वाला है। हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा भी मार्च में प्लान करें। और अब आपके काम के बारे में बात करता हूं। जो भी लोग जॉब करते हैं उनके बारे में बात करता हूं, जो कि आपका 10वां भाव होता है। देखिए, 10वां भाव का जो स्वामी है और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वें भाव में बैठे हुए तो जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, तो उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको उनके काम में देखने मिलेंगे। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए, लाभ तो आपका निश्चित तौर पर हो रहा है, पर यहाँ पे खर्चे भी उस तरीके से निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। सेविंग्स करने की बात करूं तो सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। आपके बड़े भाई हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, आपके पिता हो गए, आपके बॉस हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे निकल रहे हैं। अगर आप अपने ऑफिस को रिनोवेट कराने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे चल रहा है। ऑफिस के रिनोवेशन में आप खर्चा करेंगे, आपको उसका शुभ परिणाम ही मिलेगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि बड़े भाई हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी होंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्च के महीना में गुड डेट्स आपके लिए कौन से होंगे, यानी कि वो शुभ दिन जिस दिन अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपके लिए ज्यादा लाभदायक साबित होगा। तो वो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 12 से 17 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं कोई भी नया काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 9 से 11 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।